हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 का गणित और आज है समांतर श्रेणी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर बिहार बोर्ड इस चैप्टर से यदि क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा, क्योंकि हम 30 से 35 क्वेश्चन और एक एक पॉइंट करा देंगे। ठीक है, जैसा सवाल पूछता है हर सवाल को कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। अगर आप लोग इससे पहले जो है द्विघात समीकरण, दो चरवाई रेखीय समीकरण, बहुपद और वास्तविक संख्या नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। संस्कृत के मंगलम पाठ का, पाटलिपुत्र का, अलस कथा का सबका वीडियो आ गया, ऑब्जेक्टिव का देख सकते हैं। भौतिकी में प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन आ गया है। हिंदी में श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है, विष के दांत, सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए एकदम मजा आने वाला है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेना, ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब क्या करना है, खुद से टिक करना है। क्या करना है, खुद से टिक करना है। टिक कीजिए और बताना है कमेंट करके कि कितना मार्क्स आया। खुद से टिक करके बताना है कि कितना मार्क्स आया। पॉज कर लीजिए और खुद से बना लीजिए, अब फिर पॉज करके देखिएगा, ठीक है, क्या आपको कितना सही हुआ। चलिए स्टार्ट किया जाए। आइए एकदम ध्यान से देखिए, मजा आने वाला है। ये एपी 4, 10, 16, 22 डैश का सार अंतर होगा, यानी सार मतलब सभी पदों का अंतर। एक होता है, सुने ध्यान से, सार्व अंतर मतलब सभी पदों का अंतर। एक होता है पदांतर ना, यानी पदों का अंतर। ठीक है, यानी पद का अंतर कितना है, 4 और 10 का अंतर कितना है, 10 और 16 में अंतर कितना है, 16 और 22 में अंतर कितना है। यानी सर फॉर्मूला का है तो दूसरा में से पहला पर घटा दीजिए, तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए, चौथा में से तीसरा घटा दीजिए। यही है सार्वंतर, यही है पदों का अंतर, जिसको बोलते हैं डी से सूचित करते हैं। तो कितना होगा भाई, आप लोग लगा लिए होंगे 6। नहीं अगर अभी तक के पहुंच किए हैं तो पहुंच कीजिए और जल्दी पहुंच करके खुद से कर लीजिए, नोट कर लीजिए, टिक कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। चलिए, यदि एपी का सामान्य पद 3n+7 हो तो सार्वंतर क्या होगा। 3n+7 सार्वंतर बना के देखिए, आइए 3n+7 है तो n का मान हम 1, 2, 3, 4 कुछ भी रख सकते हैं। आइए रखते हैं, 1 रखेंगे तो 3 गुना 1 3 + 7 कितना जाएगा 10। कोई दिक्कत, 0 भी रख सकते हैं, 0 रख ले जाइए। आइए 0 रख दीजिए। 0 रखने में क्या होगा, अगर n का मान अगर 0 रखे हैं तो क्या होगा, खाली 7 होगा। और n का मान अगर 1 रखेंगे 3 गुना 0 + 7 यानी सर और +7, 3 कम 3 है 7 10। आइए 3 का मान अगर 2 रखेंगे ना, n का मान अगर 2 रखेंगे तो 3 गुना 6 है 7 13 कितना हो जाएगा। और n का मान अगर 3 रखेंगे ना तो 3 × 9 7 16, यानी कि अब देखा जाए कितना का अंतर है, 7 3 10 3 13 3 16, यानी सार्व अंतर ही ना पूछा हमसे, सार्व अंतर ही पूछा तो कितना होगा 3। बी लगाए आप लोग, लगाए हैं। आइए एपी के प्रथम पद दु, प्रथम पद किसको कहते हैं, प्रथम पद यानी पहला पद, प्रथम पद दु है तो प्रथम पद हम ए मान लेते हैं दु। आइए सार्व अंतर 3 है, सार्व अंतर 3 है, यानी अंतर 3 का अंतर है, 3 बढ़ाते हुए चलना है। तो डी हो गया आपका 3। तो क्या कह रहा है, एपी के 3 पद लिखिए, एपी के 3 पद लिखिए, आगे का 3 पद। तो आइए ये पहला पद हो गया और अंतर कितना है 3 का, तो 3 हम आगे बढ़ेंगे, 3 हम आगे बढ़ेंगे तो 2 3 5 5 3 8। देखिए तो कौन है इसमें, 2 5 8 या आप लोग लगाया है, लगाया। आइए अनुक्रम 5 7 9 11 डैश का कौन सा पद जो है 33 होगा। तो ये अंतिम पद है, ये अंतिम, आप लोग समांतर श्रेणी पढ़े हैं ना। आइए तो कौन सा पद होगा 33 होगा, कौन सा पद, आगे बढ़िए, कौन सा पद। तो क्या बात है, अंतिम पद ना है, अंतिम जाइए तो हम लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे अंतिम पद का। ठीक है, टीएन वाला फॉर्मूला क्या आता है, a + n - 1 × d। अंतिम पद को टीएन बोलते हैं, अंतिम पद को टीएन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टीएन। तो ये 33 है तो 33 से लिख दीजिए। ए कितना है, यानी प्रथम पद कितना है 5 है। आइए और n+1, n तो मालूम नहीं, यही ने पूछा है कि कौन सा पद, यानी nवां पद, कौन सा पद, यानी क्या बार हम आगे बढ़ेंगे। सुनिए, फील लीजिए, महसूस कीजिए, इसको समझिए भाई। 5 2 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17, इस प्रकार हम कितना पद बढ़ेंगे तो 33 आ जाएगा। यही है फील इसका असली। आइए और n - 1 × dd के मान कितना है, 2 5 2 7 यानी 2 रखा जाए। आइए अब सॉल्व करते हैं इसको, 33 बराबर 5 + 2n - 2 ना, तो 33 बराबर 5 में से 2 गया 3 + 2n, ये 3 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में इधर 3 इधर आके माइनस में 3, तो कितना हो जाएगा 30 बराबर 2n। तो n बराबर 30/2 इतना तो आता है, गुना में इधर भाग में n बराबर 15, n बराबर 15 आप लोग लगाए हैं 15 पक्का। आइए आगे देखिए, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल,
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए, फॉर्मूला बताइए। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार लिखते चले जितना लिखना उतना ना। तो इसका योगफल बताइए। तो फॉर्मूला होता है इसका n इंटू एन प्लस 1 बटा 1 और 1 बटा 2, n इंटू एन प्लस 1 बटा 2। तो n सुनिए n कितना यानी क्या गो है, क्या गो टोटल क्या गो है, अरे भाई 100 गो है। तो 100 अब इंटू 100 प्लस n के मान 100 प्लस 1 बटा में 2। तो 2 से 2 50 बार में कट जाएगा 100, 2 से 100 स्पीड में बोल रहे हैं, थोड़ा स्लो करते हैं आइए। तो 2 से 100 50 बार में और गुना में 100 प्लस 100 100 प्लस 1 101 गुना कीजिएगा तो 50 से कम 50 50 5 0 5 से कम 5 5 0 5 से कम 5 5050 है ऑप्शन सी। माने आप लोग लगाया 5050। आइए आगे देखा जाए क्या है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल। आइए ध्यान से देखते हैं। आइए अगला देखिए, सारा को बना के बताएंगे नहीं जी लौट लो भाई नहीं। 100 कैसे आ 0 से 50 के बीच, तो 0 से 0 1 2 3 4 5 ऐसी डॉट 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 49 50 इसी प्रकार ना होगा। तो इसमें से विषम संख्या ढूंढिए, विषम संख्या निकालिए। विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 है 3 है 5 है 7 है और डॉट 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 49 है। यानी कि पहले तो हमको निकालना पड़ेगा कि क्या गो पद है, तभी तो हमको इसका योगफल, योगफल का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है। सो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये ना था फॉर्मूला, ये ना था। तो हमको तो n मालूम नहीं है, 2a a हमको मालूम है 2a, अगर a हमको मालूम है कितना कहाँ गया a 1 हमको मालूम है, n नहीं मालूम है ना, d मालूम है, d कितना 2 में से 3 में से 1 गया 2। तो हम निकालते हैं n। आई यहाँ से Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अरे भाई अंतिम पद मालूम है ना, प्रथम पद मालूम है ना, अंतिम पद मालूम है। तो Tn कितना देंगे, Tn के जगह पे 49 बराबर a के जगह पे 1 और प्लस n-1 इंटू डी, डी के जगह पे 3 में से 1 गया। अरे दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, उसको बोलते डी। तो हो गया क्या 2। अब 49 बराबर 1 प्लस 2 में से गया 2 10 2 कम 2n और 2 से में करेंगे 2 कम 2 ना, तो 1 माइनस 2 यानी कि हो जाएगा आपका। ऐसा कीजिए ना, सुनिए कि 1 में से 2 घटा देते हैं तो -1 बचेगा, -1 इधर आएगा तो +1, तो 49 में अगर 1 आएगा तो 50 हो जाएगा, बराबर में 2 है। तो n बराबर 2n बराबर 50 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर 25, क्योंकि 2 गुना में इधर आकर भाग में हो जाएगा। समझ बात को भाई, 1 में से -2 घटेगा तो -1 बचेगा ना, तो उधर -1 इधर आके +1, 49 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अब आइए और ये 2n का 2n, अब ये 2 गुना में इधर भाग 25 बने बराबर, तो यहाँ की 25 बटा 2 इंटू 2 गुने a के मान भाई 1 प्लस n-1, अरे सॉरी n के जगह 25 - 1 गुने d के मान 2। आइए सॉल्व कर लें, 25 बटा 2 इंटू 2 कम 2 अब प्लस 25 में से गया 24 अब गुना में 2। अभी पहले बोर्ड मास आता है, पहले जोड़े की गुना करे, पहले जोड़े की गुना करे, पहले गुना 24 दूना 48 2 50, 24 दूना 48 2 50 गुना 50, 2 से 25 दूना 50, 25 को 25 से गुना करेंगे 625। देखिए तो आंसर 625 है। आप लोग सही लगा है, सही लगा। आइए √2 √8 √18 √32 का पदांतर बताइए। तो भाई इसमें से ये तो नहीं घटेगा, इसमें से ये भी नहीं घटेगा, क्योंकि रूट के अंदर नियम पढ़े थे 9वें में कि रूट के अंदर अगर एक रंग संख्या होता तब ये जुड़ता घटता, गुना तो कहीं भी कर सकते हैं रूट के अंदर एक रंग संख्या। आइए हम करते हैं, पुराते हैं। आइए कहा नहीं बनेगा, सवाल आया है तो बनबे करेगा, जो आंसर आए ना। आइए सॉल्व करना ही है क्या, खुद से √2 है, √8 को हम 2 √2 लिख सकते हैं, √18 को 3 √2 लिख सकते हैं, √32 को 4 √2 लिख सकते हैं। कहिएगा सर रट क्या है, आप सिखा रहे हैं, हम उन लोग को बताइए। आइए देखिए सीखिए, आप उन लोग सीखिए। √8 है, 8 का हम घर बर क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 2 का हो जाएगा 2 से 4, 8 का 2 से 2। तो अब देखिए जो जोड़ा लग जाता है उसको बाहर, और जो जोड़ा नहीं लगा जो अकेले उसको रूट के अंदर बंद कर दिए, फिर के मारिए में रहने दिए उसको रूम में पैक। जो जोड़ा लग गया वो बाहर निकल गया
ना, और अकेला है पैक, तो अकेला ही बच गया, इसको पैक कर दीजिए। दू गो है तो दू गो का एक क्यों बाहर निकलेगा, 2 रूट 2, 18 है, 18 को निकालिए, आइए 18 को कीजिए, 3 से 2 से 9 और 3 से 3, आइए 3 जोड़ा लग गया, 3 बाहर खसक गया, निकल गया दोनों पकड़ करके, ठीक है, 2 बच गया, 2 को अंदर रख दीजिए, तो 3 रूट 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब आइए कितना है 32, कितना है 32 है, तो 32 को क्या करेंगे, 32 को क्या करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अब सुनिए ये 2 जोड़ा लग गया, एक बार लग गया, 2 बार निकलेगा बाहर, एहो में से 2 निकल जाएगा, एहो में से 2 निकल जाएगा, ये तो अंदर आ गया, तो 2 दूना 4 रूट 2, तो 4 रूट 2। अब तो घटाइए 2 रूट 2 में से और रूट 2 तो रूट 2, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 तो रूट 2, 4 रूट 2 में से 3 रूट 2 तो रूट 2। तो देखिए रूट 2 अंतर कहाँ हम लोग थे, हाँ यह आइए हो गया सही, हो गया सही, ध्यान से देखिए थोड़ा मजा आ जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, उधर बैठो, x प्लस 2 3x तथा 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताइए, हो तो x का मान। और भाई समांतर श्रेणी में कब होता है, जब दूसरा में से पहला, तीसरा में से दूसरा, चौथा में से तीसरा, घटेगा तो क्या होगा, बराबर होगा, तो घटाइए ना भाई, ई में से ही घटाइए, 3x में से क्या घटाइए, x प्लस 2 को घटा लीजिए, बराबर होगा किसके, 4x प्लस 1 में से क्या घटेगा, ये 3x घटेगा तो बराबर होगा। अरे भाई ना समझे, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, इसको a मान लिए, इसको b, इसको c, b माइनस ए c माइनस बी, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, यानी b माइनस ए c माइनस बी डी माइनस सी, कहते लिखिएगा क्या आइए 3x माइनस x से माइनस x माइनस प्लस माइनस 2 बराबर 4 में से 3 गया x प्लस 1, ये 3x में से x गया था 2x माइनस 2 बराबर x प्लस 1, ये प्लस में 1 इधर आकर माइनस x। अरे भाई ये 2x में से 2 घटेगा, 0 हो जाएगा, नहीं x वाला के साथ घटेगा, बिना x वाला के साथ घटेगा जुटेगा, तो x वाला को लाइए इधर उठा करके, तो 2x प्लस इधर आकर माइनस x बराबर में इधर माइनस जोड़ा के प्लस 2, x वाला को x वाला के साथ, बिना x वाला को बिना x वाला मिलन करा देना है, तो x हो गया बराबर में 3, आइए कितना हो गया 3 3 3 3, ये आइए 21 18 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है, यानी कि सुनिए इसको हम लोग फॉर्मूला पर निकालेंगे, फॉर्मूला पर निकालेंगे तो a और d के मान हो जाएगा -3 और tn हो जाएगा 0, इसको हम लोग बना लेते हैं आगे की ओर। आइए 15 यानी 21 18 15 कुछ दिख रहा है, दिमाग में कुछ सोच, दिमाग खोल के बैठिए, बटन खोल दीजिए इसका, दूसरा जगह सोचना बंद कर दीजिए। देखिए 21 -3 18, 18 -3 15, 15 -3 12, 12 -3 9, 9 -3 6, 6 -3 3 और 3 -3 0, और इससे आगे ना 0, कौन सा पद 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8वां पद, कौन पद 8वां पद, कहिएगा सर बना कर दिखा दीजिए, ये तो मेथड हम लोग ही जानते हैं, ये तो देहाती में छेद हो गया। आइए तो ये किताबी मेथड देखिए, a बराबर प्रथम पद 21, d बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा माइनस पहला तो 18 में से 21 गया -3, और tn बराबर अंतिम पद कितना शून्य लाना है, 0। अब आइए tn बराबर क्या आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो tn के जगह पे 0 बराबर a के जगह पे कितना है 21, अब प्लस n के जगह पे नहीं मालूम है, ये तो निकालना है, अब गुणे d के जगह पे क्या है -3। आइए तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, ये 21 प्लस 3 से माइनस -3 से में तो -3n और माइनस प्लस 3। आइए अब सुनिए नीचे दिख रहा होगा, अब 21 3 24 0 बराबर हो गया 24 -3n। अब देखिए ये 24 को इधर भेजेंगे या -3 को इधर भेजिए, -3 इधर आ गया +3n हो जाएगा +3n, क्या हो जाएगा +3n बराबर में 24 का 24 हो गया, तो n बराबर क्या हो जाएगा 24/3, n बराबर 8, 8वें पद ना है, 8वें पद निकला। आइए क्या हो गया 8वां निकलेगा, ठीक है, उसको मिटाते हैं, आगे सवाल बनाएंगे। आइए आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो बना रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, तरीका सीखिए बनाने का, रटने के लिए कितना रटिएगा, क्या एक ही सवाल ना हो इसमें दूसरा सवाल डाल दे, अंक चेंज कर दें, प्रकार यही होगा, प्रकार अलग नहीं होगा, अंक चेंज होगा बस। आइए एक और 200 के बीच कितनी संख्या जो है 7 से विभाजित है, 1 और 200 के बीच कितनी संख्या 7 से विभाजित है, ये आइए तो 1 और 200 के बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसी डॉट 199 और 200, यही ना होगा, तो 7 से भी, तो हम लिख दिए 1 से 200 तक के, और मैं खोज रहा है कि 7 के पहरा में कौन करता है जो 7 से विभाजित हो, तो 7 से विभाजित हो 7 होगा, और नहीं तो 7 के पहरा में 7 दूना 14 होगा, नहीं तो 21 होगा, नहीं तो 28 होगा, ऐसी डॉट और अंतिम में क्या होगा, ध्यान दीजिए तो 7 से 200 में 7 दूना 14,
6 7 8 56 यानी कि 56 4 बच गया, यानी 4 घटा देंगे तो 200 200 200 कितना हो जाएगा 296 ना हो, तो 7 चौक 28 294 204 ना है, 200 की 194 196 200 में से 7 दूना 14 7 8 56 हाँ 196 ए बराबर 7 डी बराबर भी 7 और टी अंतिम पद नहीं 196। तो बताना ये 7 14 28 21 28 35 जो है मतलब कै गो पद है, 7 से विभाजित जो है कै गो है, 1 से लेकर के 200 के बीच में कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो लिखते जाइए गिनते जाइए, नहीं तो फॉर्मूला देख लीजिए। आइए तो ए टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्लियर हो जाएगा चैप्टर भी, टेंशन मत लीजिए। 196 बराबर ए के मान 7 और प्लस एन के मान कितना है भाई नहीं मालूम नहीं है, अब उन्हें डी के मान कितना है 7 है, ये कैसे निकला मालूम है ना भाई, अरे भाई ए के मान तो पहला प्रथम पद, डी के मान दूसरा में से पहला क्या, आइए 196 बराबर 7 प्लस 7 से में करेंगे 7 एन माइनस 7 एकम 7 7 7 कैंसिल हो सॉरी कैंसिल, तो 196 बराबर 7 एन, तो एन बराबर हो गया 196 अब बटा में 7 7 दूना 14 5 19 7 8 56 यानी 28, कितना हो गया 28, ये हो गया आपका 28। कोई दिक्कत, आइए आगे देखिए। एन पद वाले समांतर श्रेणी का योग एन स्क्वायर माइनस 2n हो तो उसका पांचवा पद क्या होगा, तो उसका पांचवा पद क्या होगा, एन भाई कुछ भी रख सकते हैं। आइए आइए देखिए, आइए जो सवाल दिया है उसको देखिए, सवाल को ध्यान से देखिए, अभी सॉल्व होगा, सवाल कैसे नहीं सॉल्व होगा ये इसको तो मिटाने दीजिए पहले उस सवाल में। आइए कह रहा है कि एन स्क्वायर माइनस 2n दिया है, एन स्क्वायर माइनस 2n दिया है और ये समांतर श्रेणी का योग दिया है। अब सुनिए बताते सुनिए, योग मतलब समझते हैं ना, अभी समझ में आ जाएगा। एन के मान अगर हम एक 0 रखते हैं तो पूरा 0 ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, एन बराबर अगर 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 0, अगर एन बराबर 1 रखते हैं तो पहला 0 लिख के चलिए। आइए एन का मान अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 कम 2, तो 1 में से 2 गया -1, समझते चलिए फिर लेते चलिए। और एन का मान 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर अब माइनस सुनिए 0 रखे हैं तो 0 आगे चलिए। अब सुनिए, अब देखिए क्या है, अगर 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2 बराबर 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 तो 0। अब आइए 0 नहीं रखना चाहिए, 0 नहीं रखना चाहिए, 1 के से चलिए। 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 3, 3 का स्क्वायर 9 2 3 6, तो 9 में से 6 गया 3। 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुने, अरे भाई एन का जगह पे 4 का स्क्वायर 2 गुने 4, तो ये हो जाएगा 4 का 16 माइनस 8 8। 5 रखते तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 5 50 25 25 25 2 5 10 25 में से 10 गया 15। आ रहा है ना, दिमाग में सेट नहीं हो रहा हो। 6 रखेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 6, तो चला 36 माइनस 12, 36 में से 12 गया 24। अब आइए अब सुनिए, अब देखिए -1, अब देखिए ये तो आपके समान श्रेणी में है नहीं ना, है समान श्रेणी में क्यों नहीं है, क्योंकि क्या बोला है एन पद नहीं दिया है, एन पदों का योगफल दिया है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पहला पद तो -1 हो जाएगा और दूसरा पद क्या होगा 0 में से -1 घटाइए, 0 में से -1 घटाइए अभी फील आ जाएगा, 0 में से -1 घटाएंगे तो 1 होगा, कितना होगा 1। अब 3 में से 0 घटाइए 3 होगा, 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, सही बनाए ना। 1 का स्क्वायर 1 अब माइनस 2 गुने 2 कम 2 तो -1, 2 का स्क्वायर 4 और -4, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 माइनस, हाँ आइए आगे देखिए। अब क्या करेंगे, अभी 3 में से जो रहा है 3, अब इसको क्या करते हैं, इसको 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 5, अब 15 में से 8 घटाइए 7, 15 में से 8 घटाइए 7, 24 में से 15 घटाइए 9। अब देखिए प्रथमा पद गिन लीजिए इसमें। आइए अब देखिए बराबर, अब समांतर श्रेणी में है कि नहीं फिर लीजिए। 1 में से -1, 1 में से घटाइए -1, माइनस प्लस 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 3 में से 1 घटाइए 2, 5 में से 3 घटाइए 2, 7 में से 5 घटाइए 2, 9 में से 7 घटाइए 2। पांचवा पद क्या पूछा है, पांचवा पद ना पूछा है, तो 1 2 3 4 और पांचवा पद 7, क्या हो गया 7।
बनाना है, थोड़ा समय लगेगा बनेगा, सरल सवाल बना के बताएंगे, नहीं जो ये सर रट लो नहीं है। किसी एपी का दूसरा पद 4 तथा सातवां पद -11 हो तो डी के मान। किसी एपी का, आइए लेते हैं, आइए ये तो क्लियर पढ़े होंगे, ये तो पता होगा आप लोगों को कि दूसरा पद 4 था, दूसरा पद मतलब a + d = 4 और सातवां पद a + 6d = -11। समीकरण की समीकरण 2 तो एक में से अब कहिएगा सर दूसरा पद कैसे a + d हो गया, दूसरा पद मतलब कथी n = 2 तो Tn बराबर फॉर्मूला क्या था बताइए, Tn बराबर a + n - 1 × d। तो a का a रख देते हैं प्लस n के जगह पे 2 रख देते हैं -1 × d। तो a + 2 में से गया a 1 × d तक d, a + d हुआ कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। सातवां पद मतलब n के मान 7, सातवां पद मतलब n के मान 7, तो 7 में से 1 घटेगा 6 तो कितना हो जाएगा 6d। आया फील आया, महसूस कराएंगे पूरा, आप लोग नहीं भी पूछ सकते, हमको पता रहता है क्या विद्यार्थी क्वेश्चन कर सकता है। आइए तो इस समीकरण 1 में से 2 घटा देंगे तो माइनस यहाँ माइनस है तो प्लस, घटाने में समीकरण सीखा है ना, 2 चर बारह की समीकरण बनाया ना, विलोपन विधि लुप्तीकरण विधि वही विधि है। तो ए में से 1 घट गया 0, अभी डी में से -6d तो माइनस बचेगा 5d और ये प्लस और यह प्लस 11 4 15 तो d बराबर 15/-5 यानी 5 × 15 -3 क्या है -3 हो गया। आइए एपी, यदि एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तो पदों की संख्या n हो तो अंतिम पद क्या टी बराबर क्या था a + n - 1 × d। तो पदांतर भी आपको दिए है, प्रथम पद a है और पदों की संख्या n है तो फॉर्मूला लिख दीजिए क्या होता है a + n - 1 × d। क्या प्रथम पद a है ये है, सार्वंतर d है ये है और पदों की संख्या n है ये है। क्या आइए यदि एपी का प्रथम पद a है सार्वंतर d है तो इसके n पदों का योगफल मतलब एन का फॉर्मूला, योगफल का फॉर्मूला इसमें कहता है n/2 × 2a + n - 1 × d। तो कहाँ है योग भी लगा दीजिए। आइए अगला संख्याएं 4 तथा 12 के बीच का समांतर माध्य जन्मे के सबसे अंतिम में क्वेश्चन भारतीय वन में होगा 4a में। आइए देखिए ध्यान से, तो क्या करेंगे हम लोग 4 + 12/2 ये ना होगा 4 12 16/2। अरे माध्य नहीं पढ़े हैं, संख्याओं का योग बटा 1 मिनट देखिए लाइन कट गया था इसलिए प्रॉब्लम हो गया था। तो अब देखिए ध्यान से कहां देते हम लोग 15 संख्याएं 4 तथा 12 के बीच समांतर माध्य कौन है, 4 तथा 12 के बीच समांतर माध्य कौन है। अब सुनिए समांतर माध्य पढ़ोगे माध्य आप लोग यानी भाई 2 संख्या 3 है तो संख्याओं का योग बटा में संख्याओं की संख्या, संख्याओं को जोड़ दीजिए और नीचे पदों का योग, जितने पद है सबको जोड़ दीजिए बटा में उसकी संख्या। तो मध्य पद वही है तो दोनों को जोड़ देंगे बटा में 2 कर देंगे ना। तो 4 12 16/2 तो 16/2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। आपका ये ऑप्शन हो गया 8। कोई दिक्कत समझ में आया। आइए n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग, n लगातार n समझिए ना, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार 1 2 3 4 5 6 7 ये सब जितना तक ले ये प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हम लोग निकाले थे n × n + 1/2 n × n + 1/2 है ना। चलिए अब प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या ये क्या होता है तो सूत्र जानते हैं हम लोग कि क्या होता है n², क्या होता है n²। कैसे प्रूफ दीजिए, आइए 1 3 5 7 9 11 13 यही ना है 1 3 5 7 9 11 13। अब आइए क्या हो 1 2 3 4 5 6 7 को ना 7 का स्क्वायर कितना हो गया, अरे n बराबर 7 है ना होगा तो 49 जोड़ के देखिए तो 49 3 3 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36 36 13 49 सही है। आइए इसको मिटा देते हैं क्या होगा 1 2 3 4 को तो 4 का स्क्वायर कीजिए। अरे भाई n के n बराबर कितना जितना है उतना ही ना n होगा तो n का स्क्वायर फॉर्मूला होता है n का स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 जोड़ी दो 1 3 4 4 5 9 9 7 16 ना, तो ये फॉर्मूला हुआ। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, अभी जाइएगा ना, अभी रुकिए, अभी क्वेश्चन लिखना है। चलिए इसका फॉर्मूला लिख लिए सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 18 की तरफ। तो देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया 18 से लेकर के 25 तक, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाया लेकिन हमने सारा टाइप का क्वेश्चन कराया, इससे बाहर नहीं आ सकता है। हाँ हो सकता है कि यहाँ पे अंक चेंज रहे, यहाँ पे दूसरा अंक हो, ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे अंक चेंज हो लेकिन टाइप यही रहेगा।
25। अब आप लोग क्या करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए अब खुद से टिक कीजिए। 25 क्वेश्चन हुआ, बताना है कि 25 में आपको कितना मार्क्स आया। ठीक है, 25 में आपको कितना मार्क्स आया बताना जरूर है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए समांतर श्रेणी -3, इधर देखते हैं। समांतर श्रेणी -3 -1 2 का 11वां पद बताइए, इसका 11वां पद। तो आइए 11वां पद टी निकालना पड़ेगा, यानी अंतिम पद है 11। तो ए बराबर क्या हो जाएगा -3, डी बराबर क्या आ जाएगा, इसमें से ये घटाइए -1/2 में से घटाइए कितना -3 तो -1/2 माइनस +3 तो 2 1 का उत्तम हो गया 2। ऐसे ना होगा हो दूसरा पद माइनस पहला पद, या आप 2 में से -1/2 भी घटा सकते हैं। तो हो जाएगा 2 1 कम 2 तो -1 प्लस 3 दूना 6 2 1 दूना 2 5/2। अरे भाई इसमें से घटा दे, 2 में से घटाइएगा -1/2 तो -1 प्लस 1/2 होगा। तो बटा में की जगह हो तो 5/2 ही जाएगा, 2 दूना 4 1 5/2। आइए और n बराबर तो 11 है, ये है n बराबर तो 11 है, ये है n बराबर 11। आइए टी में फॉर्म लगाइए a प्लस n - 1 इंटू डी हो गया। a प्लस थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आइए तो t11 बराबर a के मान कितना -3 और प्लस n के जगह पे 11 - 1 गुना d के मान 5/2 -3 प्लस 10 गुने 5/2। पहले तो गुना काम 2 पंचे 10 तो कितना हो गया -3 प्लस 5 25 यानी 22। क्या हो गया 22। लगाए हैं आप लोग, सही लगाए हैं। अभी पहुंच करके लगा लीजिए, अभी पहुंच करके लगाइए। आइए समाधान 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद क्या होगा, 10वां पद a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया 2, d बराबर कितना हो गया, दूसरा में से पहला घटाइए तो d बराबर हो गया आपका 5 और n बराबर कितना 10, n बराबर 10। शॉर्ट ट्रिक पता है इसका एगो शॉर्ट ट्रिक बता है, n बराबर 10। तो क्या होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो t 10वां बराबर a के जगह पे 2 i इंटू 5 सॉरी n के जगह पे 10 माइनस 1 गुना 5 तो कितना हो जाएगा t 10 बराबर 2 प्लस 9 गुने 5 तो 9 5 45 अदू 47 है। कोई 47 यह है। शॉर्ट ट्रिक बता, जो एनवा रहेगा ना एनवा पद उसमें से 1 कम कर दीजिए। 10वां पद है 1 कम कर दिए, हो गया 9 और उसमें क्या कर दीजिए डी से गुना कर दीजिए। डी क्या है 2 5 7 5 9 5 45 और ए जोड़ दीजिए 47। एनवा पद में से 1 घटा दीजिए, डी से गुना कर दीजिए और ए जोड़ दीजिए, हो गया। आइए कर लीजिए। इसमें निम्नलिखित में कौन समान श्रेणी में है, कौन 11 में से 9 में से 11 गया 2 -2, 7 में से 9 गया -2, 4 में 7 गया -3, ये नहीं है। 21 42 63 84 है। 21 21 42 42 21 63 63 21 84 यानी बी माइनस ए सी माइनस बी डी माइनस ए। बात तो बराबर है ना, और ये सब तो समझिए रही। निम्न में कौन एपी में नहीं है, इसमें बताइए कौन नहीं है। तो 2 2 4 4 2 6 6 3 9 3 नहीं। यहाँ का अंतर है 2, यहाँ का अंतर है 2, यहाँ का है 3, ये नहीं हुआ। 2 5 2 2 3 5 5 3 8 3 11 ये है। और सॉरी बी 5 ना 2 3 5 5 3 8 3 11 2 2 5 7 7 5 12 12 5 17 यानी अरे ये भी है। आई में कौन सी पूछा है, क्या पूछा, समाज में नहीं है तो नहीं तो ही है, ये तो समांतर श्रेणी में है, ये भी है, ये भी है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आपका ए इज द राइट आंसर। आइए ए बी सी समांतर श्रेणी हो तो क्या निकालना है, बी बराबर, तो समांतर श्रेणी होने के लिए क्या होना चाहिए, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बी माइनस ए बटा बराबर में तीसरा पद माइनस दूसरा पद तीसरा पद। ये ना हो ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी के मान बताइए। तो दूसरा में से पहला तीसरा में से दूसरा घटा दीजिए। तो ये बी को इधर ले आइए, माइनस इधर आके प्लस बी बराबर सी माइनस इधर आके प्लस ए। तो बी बी नहीं बी बी 2b बराबर सी प्लस ए यानी कि बी बराबर दुगुना में भाग में, तो सी प्लस ए बटा 2 इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी बटा 2। देखिए ए प्लस सी ए प्लस सी ए प्लस सी सी। आइए यदि प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो एपी का रूप बताइए। ए प्लस डी पर यही नहीं होगा क्योंकि प्रथम पद होता है ए। प्रथम पद कैसे, आइए एन बराबर अगर हम एक रखेंगे तो टी बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन के जगह पे 1 माइनस 1 इंटू डी, एक में से क्या 0 गुना डी ना, ए प्लस तो 0 ना जा पड़ा ए, तो प्रथम पद ए ना होता है यानी कि ए से शुरुआत होता है, तो ये नहीं हुआ।
ए प्लस डी, ए के बाद पहला पद तो ए है लेकिन दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ए प्लस डी होता है कि नहीं होता है। अरे भाई एन के मान अगर 2 रखेगा इसी जगह 2 रखेगा तो 2 में से क्या 1, 1 में डी से गुना करेगा डी ना होगा, डी ना होगा, तो ए प्लस डी, तो ये भी नहीं हुआ, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, ए प्लस 3 डी, ये सी हो गया। आइए माइनस डी, तो माइनस में तो होगा नहीं। आइए समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा, 5 8 11 14 का 12वां पद क्या होगा, ये हम नहीं बनाएंगे, आप लोग खुद बनाना है और कमेंट करके बताना है। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट पढ़ते रहेंगे। आप लोग को बताएंगे अगले वीडियो में कि किस लड़का ने इस वीडियो को जवाब इस सवाल को बनाया है। ठीक है, चलिए अगला वीडियो में आने वाला है त्रिभुज, नहीं तो करेंगे नियामक ज्यामिति, नहीं तो करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, कुछ ना कुछ करेंगे, जरूर बताएंगे कि कौन जो है सही बना के भेजा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। ठीक है, आइए यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर टी एन बराबर 9 - 5n हो तो A7 बताइए। A7 ये भी आपको बनाना है, ये भी तो 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन को बना करके 24 25 24 का आंसर क्या होगा, 25 का आंसर क्या होगा, लिख के जरूर कमेंट कीजिएगा, अपना नाम जरूर लिखिएगा उसमें। तो क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले स्क्रीनशॉट, अब क्या करना है आप बताइए। अच्छा लगा आप लोगों को, अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। क्या क्यों शेयर करना है, क्योंकि दूसरे भी 10th के विद्यार्थी को इससे लाभ मिले। ठीक है, आप लोगों को अगर देखना है भौतिकी का और संस्कृत का, हिंदी का, तो प्लेलिस्ट में है, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो तो पूरा तो नहीं डाल सकते हैं। क्या अब क्या करना है, इस वीडियो का रिवीजन कीजिए, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।